नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, एक जो है डिलीवरी बॉय होता है जो कि फूड डिलीवरी का काम करता था, जैसे कि ज़ोमैटो स्विगी में करते हैं, आपको पता ही होगा। तो करीब रात के आसपास 9 सवा 9 का वक्त हो रहा था। वो जो एक महिला के घर जाता है और घंटी बजाता है, वो महिला निकलती है, बोलती क्या है क्या काम है। तो बोलता है कि मैं आपके लिए जो है आपकी डिलीवरी लेके आया हूँ। तो वो महिला बोलती मैंने कोई डिलीवरी नहीं मंगवाई थी, आप वापस ले जाओ। तो बोलता है मैडम मैं वापस नहीं ले जा सकता, ये आपने मंगवाई थी, आप ही का एड्रेस है, आप ही का नाम है, आप ही का नंबर है। तो ऐसा उसको मतलब चिल्लाती है। तो वो बोलता है कि मैडम आप चिल्ला क्यों रही हो, मैं तो आपका जो ऑर्डर था वो लेके आया हूँ और समय पर लेकर आया हूँ। लेकिन वो जो महिला है उस पर चिल्लाती काफ़ी, जो है बोलती कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, आप तो ले जाओ। तो बोलता है मैडम मैं ऐसे कैसे ले जाऊँ, आपने ऑर्डर दिया था, आप ऑर्डर ले लो, क्या दिक्कत है आपको, आपने पेमेंट भी कर दी है, और ऐसा भी बोलता है। अब लेकिन वो महिला बोलती एक काम करो, रख दो फिर इधर, डब्बा रख दो इधर पर। तो वो डब्बा जो है अंदर रख देता है। और वो महिला जो है बोलती बोलती एक काम करो, अब तुम खाना लगा के भी जाओ, मेरे लिए खाना लगाओ। अब वो जो लड़का होता है दोस्तों, वो बोलता है ये तो मेरा काम ही नहीं है, मैं क्यों खाना लगाऊं, मेरा काम था डिलीवरी करना और मैं इधर से जा रहा हूँ। लेकिन वो महिला उसको जाने नहीं देती उधर से, बोलते नहीं तुम रुको, इधर से जाओगे नहीं। तो दोस्तों बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कहानी है, पूरा वीडियो आप एंड तक जरूर देखना। अगर आप ये पूरा वीडियो, ये पूरी कहानी को जो है देखेंगे तो आप भी खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। अब इधर दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो वीडियो को अभी कभी लाइक कर दें। और जिस भी शहर से आप जो है मेरा वीडियो देख रहे हैं उस शहर का नाम और अपना नाम कमेंट बॉक्स में बताइए, जिसमें कि नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम और शहर का नाम बता सकूं। तो चलिए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों ये जो लड़का होता है ना, जो फूड डिलीवरी बॉय जो होता है, उसका नाम होता है मनोज। और उसकी करीब बात करें उम्र के बारे में तो 25 साल के आसपास उम्र थी। अब वो दोस्तों वैसे तो पढ़ा लिखा लड़का था, मतलब ग्रेजुएशन वगैरह किया था, और वो प्रॉपरली रहने वाला था उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में एक मेरठ शहर वहाँ का रहने वाला था। लेकिन वहाँ दोस्तों मतलब बेरोजगारी रहती, रोज़गार मिलता नहीं है। अब इसके घर की हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि आगे पढ़ाई कर सके। तो ये क्या होता है दोस्तों, दिल्ली आ जाता है। दिल्ली में इसके और भी कई दोस्त पहचान वाले होते हैं, और ऐसे करके ये फूड डिलीवरी बॉय बन जाता है। और इसके साथ साथ दोस्तों पढ़ाई भी करता था, ये अपनी जो पीजी की पढ़ाई जो रह गई थी ना, उसकी पढ़ाई भी करता था और इधर काम भी करता था। तो बेचारा बड़ा मेहनती लड़का था, सीधा साधा था, और उसकी फैमिली भी बड़ी सीधी सादी थी, वो गरीब परिवार से था। तो अब इधर एक महिला होती है दोस्तों जिसका नाम प्रिया होता है, जो कि कैनॉट प्लेस, दिल्ली के कैनॉट प्लेस के पास में ही रहती थी, फ्लैट में। अब ये ऑर्डर करती है, जैसे कि मैंने बताया ऑर्डर करती है, लड़का वगैरह आता है और ये चिल्लाने लगती है, जो कि मैंने पहले कहानी बता दिया। अब वो भाई बोलती कि तुम खाना लगा के भी जाओ। अब वो बोलता है मेरा काम ही नहीं मैडम। बोलते नहीं तुम खाना लगा के जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी कंप्लेन करूँगी। अब वो मनोज बेचारा लड़का सीधा साधा था, वो इतना समझ जाता है लेकिन कि ये जो मैडम है ना, ये किसी का गुस्सा किसी पे निकाल रही है। तो वो बेचारा कुछ नहीं बोलता, सीधा साधा रहता है। और जो है उसका खाना वगैरह वो लगा देता, सही में लगा देता है। वो उसकी एक थाली जो है वो देती है, उस थाली में खाना लगा देता है और बोलता है मैडम खाओ अब आप। अब मैडम उधर जो है बोलती है प्रिया मैडम मुझे नहीं खाना, रख दो, तुमने खाना लगा दिया ना, रख दो, मैं खा लूँगी जब मन करेगा, अब तुम जाओ इधर से, जा सकते हो इधर से निकल जाओ, ऐसा बोलती है। अब मनोज को थोड़ा भाई बुरा भी लग रहा था कि इस प्रकार से बात कर रही है। तो मनोज का हालांकि वो जो ऑर्डर था दोस्तों, आखिरी ऑर्डर था। अब मनोज पूछ ही लेता है जाते जाते मैडम से, मैडम आप कोई परेशानी में हो तो मुझे बताइए, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ, किसी को बुला सकता हूँ, फ़ोन कर सकता हूँ, मुझको आप बड़े परेशान परेशान लग रहे हो, आपका जो दिमाग थोड़ा सा मतलब एक जगह स्थिर नहीं है, इस प्रकार से बोल देता है वो। अब वो प्रिया बोलती है एक काम करो, बैठो, तुमको मेरी परेशानी सुननी है ना, बैठो मैं बताती हूँ मेरी क्या परेशानी है, तुम खुद बताना कि मुझको क्या करना चाहिए, मुझको तुम पे चिल्लाना चाहिए नहीं, या किसी और पे चिल्लाना चाहिए नहीं, चिल्लाना चाहिए, इस प्रकार से बोलती है। तो वो मनोज को वहीं बिठाती है सोफे पर। अब ये जो है अपनी भाई अतीत की कहानी बताती है। प्रिया पैसे से इंजीनियर थी, अच्छे घर परिवार से थी भाई, वो अच्छे घर परिवार से थी, और उधर ही दिल्ली में जो है एमएनसी कंपनी होती है, वहाँ पर प्राइवेट नौकरी करती है और अच्छा खासा पैसा भी मिल जाता है। अब प्रिया की जो है भाई उम्र होती है, उम्र उसकी बात करें तो करीब 24 साल के आसपास की उम्र थी, और उसकी जो है शादी हो चुकी थी। वो बताती कि मेरी शादी जो है एक लड़के से हुई थी, राघव नाम का लड़का था, और वो भी इंजीनियर था। अब मेरे घर वालों ने उससे शादी फिक्स करा दी, सब कुछ बढ़िया था, लड़के घर वाले भी अच्छे थे, लड़का भी अच्छा था, वो भी इंजीनियर था, और वो भी भाई अपनी प्राइवेट वगैरह नौकरी करता था। हालांकि उससे छोटी नौकरी करता है, लेकिन कोई बात नहीं, वह रिश्ता तय हो जाता है। अब इधर पर जो प्रिया के घर वाले थे वो बढ़िया अच्छे पैसे वाले थे, उसको पैसा वगैरह भी देते हैं, 20 लाख रुपए उसको कैश देते हैं कार खरीदने के लिए। तो इधर जो है राघव बोलता है कि मैं अच्छी कार खरीदूंगा, आप तो कैश दे दो, नहीं तो मेरे घर वाले पहले उसको कार दे रहे थे, लेकिन बोलता है कि मुझको तो आप इसके पैसे दे दो, मैं और मिलाकर अच्छी बड़ी कार ले लूँगा। घर वालों ने भाई कार के पैसे दे दिए। अब शादी हो गई, सब कुछ ठीक ठाक रहा। अब कुछ दिन बीतते हैं, मैंने पूछा, मतलब प्रिया पूछती है अपने पति राघव से कि भाई कार का क्या हुआ। तो ये बोलता है कि वो अभी मैंने बुकिंग करा दी है, लेकिन कार को आने में काफ़ी समय लगेगा, करीब 3 महीना लग जाएगा।
अब प्रिया बोलती है कि यार ये इतना समय क्यों लग रहा है, लेकिन प्रिया बोलती है चलो हो सकता है कि समय लग रहा हो, नया मॉडल है, नए मॉडल का नाम बताता है वो। अब इधर क्या होता है कि ऐसे 3 महीने बीत जाते, फिर पूछती है, फिर वो घुमाता है कि कहीं अरे वो कलर नहीं मिल रहा है, ये कलर नहीं आ रहा है, उस कलर को आने में टाइम लगेगा, कंपनी वाले वो कलर नहीं दे रहे, वो वाला मॉडल नहीं दे रहा है, कहीं ना कहीं बहाना मारता। अब प्रिया उससे पूछती कि कौन से शोरूम में बुक कराई है, तो वो शोरूम का नाम बता देता है राघव। अब प्रिया उस फ़ोन करके पूछती है कि भाई इस नाम से, मतलब जो राघव था, राघव कुमार नाम से कोई भाई बुकिंग है क्या कार की? तो बोलते हैं मैडम कोई बुकिंग नहीं है, और जो कार का नाम आप बता रहे हैं ना, वो कार आप चाहें तो 2 दिन बाद ले जाओ, अभी हम 2 दिन के अंदर दे देते हैं वो कार, और जो कलर चाहिए वो दे देंगे हम। तो इधर प्रिया समझ जाती है कि राघव से झूठ बोल रहा है। अब राघव जब घर आता है उससे बातचीत होती है, बोलती है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तो राघव फिर सारी चीज़ें बताता है। राघव बोलता है हाँ मैंने झूठ बोला है, मेरे पे क्या कर्जा हो गया है, कर्जा है करीब 60 लाख का उसके ऊपर कर्जा है, जिसको मतलब लेनदार भी उसके पीछे घूमते रहते हैं, फ़ोन करते हैं। बैंक से लोन लेके रखा है, पर्सनल लोन लेके रखा है, क्रेडिट कार्ड का लोन, इस प्रकार से करीब 60 के आसपास या 60 से ऊपर का लोन था। प्रिया को सारी चीज़ें बताता कि मेरे से गलती हो गई। अब प्रिया पूछती तुम्हारा भाई ये कंडीशन कैसे हुई, तुम भी तो नौकरी करते हो। तो बताता है कि मैंने इधर उधर इन्वेस्ट कर दिए थे, शेयर मार्केट में जो है बहुत बड़ा लॉस हो गया था उसका, शेयर मार्केट में लॉस हो गया। इसके अलावा फिर जो पैसा आता वो ब्याज पे देना पड़ता था, ब्याजी मतलब वो नहीं दे पाता था, इतना पैसा हो गया। मार्केट से लोन ले लिया, मार्केट से उधार ले लिया, बैंक से लोन ले लिया, तो इस प्रकार से 60 से ऊपर उसका कर्जा हो गया। और ये एक दिन में नहीं हुआ, इसमें बोले तो साल लग गए, 3-4 साल में पूरा लोन हो गया, बढ़ बढ़ के ऐसा कर करके 60 लाख से ऊपर का लोन हो गया था, मतलब कर्जा हो गया था, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो प्रिया को सारी चीज़ें वो बताता है। तो प्रिया बोलती है कि राघव तुमने मुझे शादी के पहले क्यों नहीं बताया? तो भाई इनकी बहस सब कुछ होती है। तो अब इधर क्या होता है कि ये प्रिया भी अच्छी नौकरी कर रही थी, इसके पास भी जमा पूंजी थी, मतलब काफ़ी पैसा जोड़ के रखा था। तो जैसे तैसे करके भाई प्रिया जो है इसका पूरा कर्जा चुका देती। पूरी प्रिया के पास क्या है, कुछ एफडी वगैरह थी, कुछ कैश था और बैंक में जमा थे, इस प्रकार से कहीं से पिताजी से थोड़ी सी मदद लेके ये पूरा उसका लोन चुका देती है। अब प्रिया बोलती है कि राघव अब तुम जो है, मतलब अपने पति से बोलती है अब तुम भाई काम करना, सिर्फ काम पे फोकस होना चाहिए तुम्हारा। अब इधर राघव नौकरी पे तो जाता था, लेकिन उसकी आदत दोस्तों ख़राब थी। फिर वो शेयर मार्केट का अलावा वो कई मैंने शेयर मार्केट के अलावा वो जुआ वगैरह भी खेल लेता, फिर से कर्जा हो जाता है भाई उसके ऊपर। अब राघव बताता नहीं है, प्रिया को नहीं पता ये सारी चीज़ें। अब राघव बताता नहीं, राघव बोलता अब तो प्रिया जो है भाई मतलब उसकी बैंड बजा देगी अगर उसको पता लगेगा तो। अब इसे चलते जाता है। अब क्या होता है कि फिर से कर्जा हो गया दोस्तों, फिर से वही दो साल बीत जाते हैं, 2 साल में फिर से अच्छा खासा कर्जा हो जाता है। फिर बड़ा परेशान रहता है। प्रिया पूछती भी तुम परेशान क्यों हो, क्या बात है, लेकिन ये बताता नहीं, बोलता नहीं कुछ नहीं, ऑफिस की थोड़ी सी टेंशन है। अब एक बार की बात है दोस्तों, इसको पता लगता है कि प्रिया ने जो है एफडी वगैरह करवाई है और कुछ इंश्योरेंस वगैरह भी करवाया है, और उसमें नॉमिनी कौन है, राघव है, क्योंकि भाई उसका पति है, कोई बच्चा तो हुआ नहीं था, तो मतलब नॉमिनी वही रहेगा। तो अब उसको पता लग जाता है, ये डॉक्यूमेंट्स में देख लेता है कि भाई नॉमिनी ये है, और अगर प्रिया मरती है तो उसको अच्छा खासा मरने पर पैसा मिल जाएगा, और ये पैसा मिलेगा राघव को। अब राघव के मन में प्लान आता है, राघव जो है भाई गुंडे वगैरह हायर करता है, सुपारी किलर जो होते हैं उनको सुपारी वगैरह देता है। और फिर जो है एक बार की बात है, लोग घूमने जाते हैं, जब घूमने जा रहे थे कार से, तो बीच में जो है बाइक सवार आते हैं, उसमें जो है 2 लोग थे, एक गाड़ी चला रहा था, जो पीछे बैठा था वो गोलियां चलाता है, लेकिन इधर उनका निशाना चूक जाते, इतने में कई सारे लोग, मेन रोड थी तो कई सारे लोग निकलते हैं और ये लोग भग जाते हैं। हेलमेट पहने हुए थे दोस्तों, ये लोग पहचान में नहीं आते हैं। अब भाई प्रिया और ये राघव दोनों उधर पर शौक में। अब राघव क्यों शौक में होगा, हालांकि राघव ने तो भाई सुपारी दी थी जानबूझ के, लेकिन नाटक करता है कि भाई किसने गोली चलाई, क्या चलाई। अब प्रिया बोलती गोली कौन चला सकता है मेरे पे, तो मतलब गोली हम पे कौन चला सकता है। तो राघव बोलता पता नहीं किसने क्या चलाई है। तो शुरू में जो है प्रिया को लगता है कि राघव पे गोली चलाई होगी, क्योंकि इसने भाई कई लोगों से पैसा लिया था, हो सकता है किसी का नहीं चुकाया हो। तो ये पुलिस कंप्लेन करते हैं, लेकिन कुछ भाई पकड़ाता नहीं है, वो जो मारने आए थे वो पकड़ाते नहीं है। अब ये जो है राघव से पूछते क्या बात है, क्यों तुम मतलब ये मारने तुमको क्यों आए, क्योंकि राघव बोलता है कि मुझको ही मारने आए होंगे, क्योंकि कुछ लेनदारों का अभी भी पैसा बाकी रह गया है। अब प्रिया और इनमें फिर झगड़ा होता है, फिर प्रिया जैसे तैसे इसका फिर कर्जा चुका देती है, लेकिन ये पूरा कर्जा जो है नहीं बताता, क्योंकि इतना बताएगा तो प्रिया शायद इसको छोड़ के चली जाती है और इसका फिर प्लान पूरा कैंसिल हो जाता है उसको मारने का। लेकिन अभी भी जो है उसका बोले तो आधा कर्जा बाकी था। अब प्रिया सोचती चलो अब तो सुधर जाएगा, क्योंकि भाई उसका पति है, मर जाएगा, कोई मार देगा तो उस विधवा हो जाएगी बेचारी को। लेकिन दोस्तों ये तो इसकी प्लानिंग तो उसको मारने की थी, पूरा पैसा हड़पने की थी। अब क्या होता है कि एक बार रेस्टोरेंट में भाई खाना खाने जाते हैं, फिर ये जो है वॉशरूम जाता हूँ, मैं वॉशरूम होकर आता हूँ, फिर गोली चलती है प्रिया पे। अब प्रिया बोलती है, प्रिया उधर पर क्या है दोस्तों, बच जाती है। प्रिया ऐसे बचती है कि उसका फ़ोन आता है, तो
पर्स में जो है फ़ोन निकालने के लिए जैसे झुकती है तो गोली मिस हो जाती है, और जैसे ही गोली मिस होती है अफरा तफरी मच जाती है, बैटर वगैरह भागते, सब लोग मतलब भागते हैं कि भाई गोली चल गई। इतने में वो जो किलर होते हैं वो दो लोग होते हैं दोस्तों, फिर से भाग जाते हैं। लेकिन अब प्रिया समझ जाती है कि ये मुझको मारना चाहते, मुझको क्यों मारना चाहते, क्योंकि अभी तो राघव मौजूद नहीं था। अब भाई फिर से पुलिस में बताई जाती है सारी बात, पुलिस फिर से इन्वेस्टिगेशन करती, चक्कर क्या है, कौन मार रहा है। और राघव भी बोलता है यार तुमको कौन मारना चाहेगा, क्योंकि भाई इधर तो ये वॉशरूम गया हुआ था और उधर ही पर जो है उसी के बीच में ये सब हुआ, तो प्रिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब एक बार की बात है दोस्तों, ये घर पे बैठी हुई थी और पुलिस मतलब ये दोनों जब घर पे थे, पुलिस आती है और पुलिस आती है राघव को पकड़ के ले जाती है। अब राघव को जब पकड़ के ले जाती है तो इधर प्रिया बोलती क्यों पकड़ के ले जा रहे हो मेरे पति को, बोलती कोई बात नहीं, पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं, हम छोड़ देंगे। तो इधर पर राघव भी बोलता है कि भाई क्यों ले जा रहे हो, तो बोलते कोई बात नहीं, पूछताछ करने के लिए ले जा रहे हैं, कुछ लोग से हम मिलाएंगे, आप पहचानना कि वो किलर वो है कि नहीं है। अब इधर क्या होता है दोस्तों, पुलिस के हाथों क्या सुराग लग गया था। जो कॉन्टेक्ट किलर थे सीसीटीवी कैमरे से जो है, जब पुलिस पूरी खंगालती है और रेस्टोरेंट के सीसीटीवी देखती है, फिर ये किस एरिया से जा रहे थे, तो एक जगह जो है इन्होंने गाड़ी रोकी थी और ये हेलमेट एक शख्स ने उतार दिया था, और सामने एक दुकान होती है उसकी भाई फ़ोटो आ जाती है। जब फ़ोटो आती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता लगता है कि भाई ये कॉन्टेक्ट किलर है, ये कॉन्टेक्ट किलर था। उस कॉन्टेक्ट किलर को पुलिस पकड़ लेती है, क्योंकि पुलिस के जो मुखबिर होते हैं उन तक सूचना जाती है, और वो कॉन्टेक्ट किलर पकड़ाता है, उसका साथी पकड़ाता है, और ये दोनों जो है बताते हैं कि ये राघव नाम का जो शख्स है उसी का पति है, उसने हमको सुपारी दी है। तो भाई ये भेद खुल जाता है। अब प्रिया को क्या होता है, प्रिया जो है थाने जाती है अपने पति से जो है देखने के लिए, वही थाने लेकर अभी तक आया नहीं है वो। तो शाम के वक्त जो है करीब जो है समय हो रहा था दोस्तों 6-7 के बीच प्रिया जाती है, तो पुलिस थाने में सारी चीज़ें बताते हैं कि तुम्हारा पति ही भाई तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हें मरवाना चाहता था तुम्हारी पॉलिसी के लिए। अब प्रिया काफ़ी टेंशन में जैसे जैसे घर आ जाती है, वो अपने माँ बाप को भी क्या बताए कि जिससे उन्होंने शादी करी वही उनकी बेटी को मारना चाहता है, तो काफ़ी टेंशन में थी। इसी बीच में उसको भूख लग रही थी, तो उसने जो है भाई ये ऑर्डर दिया था, उसी बीच में ये मनोज आया था, और उसी बीच में पूरा गुस्सा उसने मनोज पर निकाल दिया। तो ये पूरी मनोज को जब बातें बताई जाती हैं तो मनोज सबसे पहले तो बोलता है मैडम आपके साथ बहुत बुरा हुआ। अब इधर मनोज बोलता है कि मैडम आपको बताना तो पड़ेगा घर में, कैसे न कैसे बताइए। तो ये जो है मनोज उसकी हिम्मत बांधता है, वो अपने घर में बताती है। उसके घर वाले बोलते हैं बेटा तुम रुको, उधर से थोड़ा सा इनका घर दूर होता है, दिल्ली की रहती प्रॉपर लेकिन थोड़ा दूर होता है, और बोलते हैं 1 घंटा हमको लग जाएगा आते आते, क्योंकि ट्रैफिक भी दिल्ली में काफ़ी होता है। तो ये जो है मनोज से ये बोलती प्रिया जब तक मेरे घर वाले नहीं जाते तुम बैठे रहो, क्योंकि मुझे ना जाने क्यों डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि अभी भी कोई किलर जो है घूम रहे हैं, मुझे मार देंगे कभी भी। तो मनोज जो होता है वो बहुत अच्छा लड़का होता है, बोलते कोई बात नहीं मैडम, जब तक तुम्हारे घर वाले नहीं आ जाते मैं इधर ही बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। और ये प्रिया बोलते तुम्हारा अगर कोई नुकसान होता है डिलीवरी का जो है वो सब मैं पे कर दूँगी। तो इस प्रकार से बातें होती हैं। 1-1.25 घंटे में इसके घर वाले आ जाते हैं प्रिया के, सारी चीज़ें प्रिया उनको बताती है, अच्छे से विस्तार से बताती है। उसके बाद जो है मनोज चला जाता है, लेकिन मनोज के नंबर ले लेती है। मनोज के साथ उसको काफ़ी अच्छा लगा, मनोज ने उसकी हिम्मत बंधाई थी, और मनोज ने बोला था मैडम जो हुआ अच्छा हुआ, आप वो जेल चला गया और आप कम से कम बच गई, आप बहुत किस्मत वाली थी और आप नई ज़िंदगी की शुरुआत करिए। कब इस टाइप से बात करती है, उसका नंबर वगैरह ले लेती है, लेकिन बोलती है कि तुम बहुत काफ़ी अच्छे जो है मुझको लड़के लगे। इतनी देर बेचारा बैठा रहता है और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी बातें बताता है उसको। अब दोस्तों इधर होता क्या है कि मनोज और प्रिया की भाई दोस्ती हो जाती है। कई बार खाना उसको चाहिए होता तो मनोज को डायरेक्ट फ़ोन लगा देती थी। धीरे धीरे ये लोग मुलाकात भी करते थे। फिर इस मनोज की जो पीजी थी वो भी कंप्लीट हो जाती है। तो इधर प्रिया एक दिन मनोज से बोलती तुम कितने अच्छे लड़के हो, कितने मेहनती लड़के हो, तुम्हारे जैसा लड़का मतलब बहुत कम मतलब किस्मत वालों को जो है भाई मिलता होगा जिसकी शादी होती होगी। इस प्रकार से बात चलती है। तो इधर प्रिया बोल देती है अपने दिल की बात का, मनोज तुम मुझसे शादी करोगे, तुम्हें तो मेरे बारे में पता है मेरी शादी हो चुकी है। तो मनोज हैरान रह जाता है, कहीं ना कहीं मनोज भी उसको पसंद करता था। तो मनोज बोलता है मैडम आपको पता है, मैडम करके बात करता है वो प्रिया मैडम करके, कि प्रिया मैडम आपको पता है कि मैं तो गरीब परिवार से हूँ और पता है कि मेरी हालत क्या है, आपको तो पता ही, एक छोटी सी नौकरी करता हूँ, अभी भी मेरी डिग्री खत्म हुई, अब मैं अच्छी जॉब के लिए अप्लाई करूँगा। तो प्रिया बोलती कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास पैसा बहुत है और मुझको एक ईमानदार शख्स चाहिए था। इस प्रकार से दोस्तों दोनों एग्री हो जाते हैं। मनोज के घर वाले भी एग्री हो जाते हैं, प्रिया के घर वाले भी एग्री हो जाते हैं। प्रिया घर वाले को तो वैसे ही पसंद था मनोज। इस प्रकार से दोस्तों दोनों की शादी हो जाती है। इधर पर मनोज भी दोस्तों अच्छी नौकरी करने लगा है, उसने फूड वाली डिलीवरी की नौकरी छोड़ दी है, एक अच्छी नौकरी उसकी लग गई है और बढ़िया दोनों हंसी खुशी से रहते हैं। तो इस प्रकार से भी दोस्तों होता है और प्रिया और मनोज आज खुश हैं और राघव जो है तलाकों के पीछे है, मतलब जेल में है।
तो ये थी दोस्तों लव स्टोरी। आप बताइएगा कि इस प्रकार से भी आज की डेट में होता है और आपको वीडियो कैसा लगा। तो इधर वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।